जो माता पिता बच्चों को बचपन से पाल कर बड़ा करते हैं, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, उस माता पिता के लिए बच्चों के पास 13 दिन समय नहीं निकलते। कितना दुर्भाग्य आप बताओ। एक बार एक बच्चे ने, एक शिष्य ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए आज तक क्या किया, क्या किया मेरी माँ ने आज तक मेरे लिए। विवेकानंद जी सोचते रहे स्वामी जी, उसको बोले काम करो, जाओ 2 ईंटा लेकर के आओ। क्या ले आओ? ईंट लेकर के आया, गमछा में ईंट बांध करके और दोनों ईंट को उसके पेट में बांध दिए स्वामी जी। अब बोले शाम को 6 बजे उतारना इसको, जाओ काम करो। 2 ही घंटे बाद आकर लौट गया था, कहा मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है भाई। बोले 2 घंटे में त्राही त्राही कर दिए। तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने ढोया है अपने पेट में, ये तुम्हारी माँ ने किया है तुम्हारे लिए। भाई बाप, जीवन में सबका ऋण तो उतारा जा सकता है, लेकिन कभी माता पिता का ऋण नहीं उतारा जा सकता। भरत जी ने पिताजी का श्राद्ध कर्म किया है। गोस्वामी जी कहते 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। 100 मुख लाख जाई नहीं मरनी, पितु हित भरत की जस कर। वो बच्चे दुर्भाग्यशाली हैं जो माता पिता का श्राद्ध नहीं कर पा रहे। उनसे अच्छा तो पशु है, पशु, आई एम सो सॉरी, पशु अच्छा है। हमारे भारत में लखनऊ की घटना सुनाऊं। एक आर्मी के अधिकारी, उनकी पत्नी मर गई, उनके 2 बच्चे दोनों अमेरिका में। माँ यही कहती रही कि आ जाओ, एक बार आ जाओ, देखना है, आ जाओ। और टाइम नहीं है माँ, छुट्टी नहीं मिल रही है जॉब से, आएंगे आएंगे कह के 5-6 साल बीत गए। आ जाओ करते करते माँ चली गई। माँ जब मर गई ना, तो 3 दिन बाद छुटका आया, छोटा बेटा। पिता लाश लेकर के बैठा है बर्फ में डाल करके, बच्चे आकर माँ को देख ले। 3 दिन बाद छोटा बेटा आया, गेट में घुसा तो पिताजी बोले भाई कहाँ? मालूम है क्या बोला? बोला पापा भैया को छुट्टी नहीं मिल रही थी, हमको बोले हैं कि माँ मरी है तुम चले जाओ, पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। सोचिए उस बाप के ऊपर क्या बीती। वो तो स्तब्ध हो गए। मैं सत्य घटना सुना रहा हूँ, 3 साल पहले की बात। चुपचाप उसको देखे, कमरे में गए, दरवाजा बंद किया। 5 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई, अपने को शूट कर लिया पिता ने। लेटर लिखा था कि जो कष्ट तुमको हुआ मैं नहीं चाहता तुम्हारे बड़े भाई को भी हो। तुम आ ही गए हो तो माता पिता दोनों का अंतिम संस्कार करके चले जाओ। ऐसे बच्चों से होना भगवान औलाद न दे। भाई बाप, दुनिया के सारे काम एक तरफ, माता पिता का सत्कार एक तरफ। जो माता पिता का आदर नहीं कर पाया वो पशु से भी गया गुजरा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया ने पिता के लिए जो व्यवहार किया है, 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। 100 मुख लाख जाई नहीं बरन। पिताजी का श्राद्ध कर्म करने के बाद अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा बैठी, पूरा परिवार समाज बैठा है। भरत वशिष्ठ निकट बैठा है। गुरुदेव भगवान ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया। कहाँ बिठाया? क्यों? जिसको समझाना होता है उसको बगल में बिठाया जाता है। और अनेक प्रकार से गुरु जी ने कहा भरत बेटा, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। 6 वस्तु मनुष्य के हाथ में नहीं है। कितने वस्तु? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये 6 वस्तुओं पर विधाता का अधिकार है। भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से अधिक वचन प्रिय था। यदि उनको वचन से अधिक प्राण प्रिय होता तो आपके पिताजी प्राण बचा लेते और वचन को छोड़ देते।
परंतु आपके पिता ने वचन को बचाया और प्राण का त्याग कर दिया है। भरत एक वचन को मानकर आपके भैया वन में चले गए। मैं कहता हूं दूसरा वचन मानकर के आप राजा बन जाइए। भरत जी ने कहा गुरुदेव, भरत जी बोलूं? गुरु जी बोले कहो। भरत जी ने कहा गुरुदेव, क्या आपको भी लगता है कि आप मना करते तो राम भैया ना मानते? आप यदि रोकते तो क्या उसके बाद भी भैया मन चले जाते? गुरु जी बोले नहीं भरत, यदि मैं राम को रोक लेता तो राम मन नहीं जाते। भरत जी बोले फिर आपने क्यों नहीं रोका गुरुदेव भैया? गुरु जी बोले भरत, तुम्हारे पिताजी राम की सौगंध ले लिए थे कि कैकेयी मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूँ, जो मांगोगे मैं दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाए। राम की सौगंध ले चुके थे महाराज, यदि राम बन न जाते भरत तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैं नहीं रोका। भरत जी फिर बोले गुरुदेव अच्छा ठीक है, आप रोके नहीं, लेकिन ये बताइए मेरी माँ ने पहला वचन क्या मांगा? बोले पहले वचन में तो आपका राज तिलक मांगा था और दूसरे वचन में राम का वनवास। आप रोक नहीं सकते थे गुरुदेव, इतना तो कर सकते थे ना कि आप कहते कि महाराज सबसे पहले पहला वचन पूरा किया जाए, बाद में दूसरा वचन पूरा किया जाएगा। गुरु जी बोले भरत ये तो मैं कर सकता था। भरत जी बोले गुरुदेव आपने क्यों नहीं किया ऐसा? मैं राजा बनता और मैं राजा बनते राज आज्ञा पारित कर देता कि मेरे भैया बन नहीं जाएंगे, राम जी यहीं रुक जाते, अब पूरी सत्ता में उसके चरणों में समर्पित करते था। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरु जी निरुत्तर हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद बोले भरत पुत्र, मुझे तो लग रहा है कि आपके भैया ही बन जाना चाहते थे, इसलिए वो ये विचार मेरे मन में आया ही नहीं। लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ दर्शन करिए कितना सूक्ष्म संकेत गुरु जी भरत जी को दिए हैं। नीरज भैया ये कितना सूक्ष्म इंडिकेशन गुरुदेव ने भरत जी को दिया क्या करना चाहिए। भरत जी ऐसे नहीं बोल सकते खुलेआम कि तुम राजा मत बनो, तो बोलना पड़ेगा कि राजा बन जाओ। गुरु जी ने इशारा किया, वेद विदित सम्मत का। भरत ये वेद की आज्ञा है और सबकी सम्मति है। क्या? जेहि पितु दे का। गुरुदेव ने कहा पिता जिस पुत्र को बनाना चाहता है राजा, वही पुत्रों से सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी मन में सोच लिए पिताजी मुझे नहीं, भरत जी सोच लिए मुझे नहीं, भैया को राजा बनाना चाहता है। गुरुदेव ने कहा भरत मैं कहता हूं अभी आप राजा बन जाइए, और जब राम जी आएंगे उस समय जो सौंप दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा। लेकिन एक बात बोलो, लेते समय जो मन रहता है ना, लौटाते समय वो मन नहीं रहता है। एकदम प्रैक्टिकल आपसे कह रहा हूं। किसी से पैसा ले लीजिए ना 10,000 करोड़ एक महीने के लिए, लेते समय जो मन रहेगा वो रिटर्न करते समय मन नहीं रहेगा। भाई साहब हम आज बोले थे देने के लिए, कल आइए, परसों आइएगा, कुछ नहीं। घर में अलमारी का चाबी अपने किसी बेटा बहू को सौंपिए 1 महीने के लिए, दीजिएगा। किसी भी बेटे को बहू को 1 महीने के लिए चाबी सौंपिए और कहिए कि 1 महीना के लिए तुम मालिक। 1 महीना बाद अली जी जब चाबी मांगने जाइएगा ना, चेहरा बदला दिखाई पड़ेगा। प्रैक्टिकल न करिएगा।
मैं एकदम सत्य कह रहा हूं आपको, लेते समय जो मन रहता है वापस करते समय वो मन नहीं रहता। गुरु जी ने कहा सौंपे हूँ राज राम के आए, अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे तो सौंप दीजिएगा। सुमंत जी ने कहा भरत जी जो गुरु जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, अभी राजा बन जाइए, बाद में विचार करिएगा क्या उचित फिर व्यवहार करिएगा। कौशल्या मैया ने भी कहा, सबकी बात भरत जी सुनते रहे और उसके बाद खड़े हुए भरत जी हाथ जोड़कर पूरी सभा के सामने। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से भरत जी ने प्रश्न किया, गुरु जी अच्छा आप बताओ, माताएं बताएं, शरीर पर सबसे ऊपर कौन सा गहना पहना जाता है? मांग टीका। कौन सा गहना सबसे ऊपर? और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना पहना जाता है? बिछिया। पांव की उंगली में बिछुआ, बिछिया वही है, हमारे यहाँ बिछिया कहते हैं, बिछुआ तो बिच्छू को कहते हैं। भरत जी बोले कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण हैं सारे आभूषण पहन ले, कपड़ा कोई न पहने, कैसा लगेगा? गुरु जी बोले बेटा व्यर्थ लगेगा। भरत जी बोले गुरुदेव हृदय में प्रेम नहीं है, हम जप तप कर रहे हैं। गुरु जी बोले बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्यर्थ है। भरत जी बोले गुरुदेव मन में वैराग्य नहीं है और ब्रह्म पर प्रवचन दिया जा रहा है, बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव शरीर में रोग हुआ है, 56 प्रकार का भोग, बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। भरत जी बोले गुरुदेव सुंदर शरीर है लेकिन प्राण नहीं है उसमें, बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत पूछ क्यों रहे हो? भरत जी ने कहा गुरुदेव जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का गहना व्यर्थ है, प्रेम के बिना जप तप व्रत व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म उपदेश व्यर्थ है, रोगी शरीर को भोग व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार भरत के लिए रघुनाथ के बिना ये अयोध्या व्यर्थ है, इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। यदि यहाँ राम नहीं है तो अयोध्या मेरे लिए व्यर्थ।